दोस्तों मैंने इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था प्लेसमेंट्स के दौरान और मुझे प्लेसमेंट भी मिली है बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट। मैंने बहुत ही मेहनत किया। आप लोग भी अगर मेहनत करते हो, आईएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे न्यूटन स्कूल हो गया, मशाई स्कूल हो गया, ऑडिन स्कूल हो गया, ये सब फालतू के बकवास है, इनको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, पढ़ाई करते हो अच्छे से, तो आपको अपने दम पे जॉब मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को उन टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो, तो आपके पास 99% चांसेस होंगे जॉब पाने की। आपके पास 99% चांस होगा कि आपको कॉलेज खत्म करने के बाद ही अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। जो भी टॉपिक मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जिन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, अगर आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मतलब कोई भी इंटरव्यू, कोई भी प्लेसमेंट के लिए जो टेस्ट होता है उसको बहुत इजीली क्रैक कर सकोगे। दोस्तों इन्हीं टॉपिक्स को मैं पढ़ा, इन्हीं टॉपिक्स से मैं खुद को प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर किया जब मैं कॉलेज में था। और आप लोग को पता ही होगा, मुझे एयरटेल में जॉब मिली विद 14 लाख सीटीसी। मैंने कोई भी आईएसए बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे महंगे महंगे कोर्सेज परचेज किए थे। मैं खुद से पढ़ाई किया। छोटे मोटे जो कोर्सेज होते हैं, जो बहुत ही सस्ते कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज से मैं प्रिपेयर किया और बहुत ही अच्छी जॉब मिली। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आप लोग को मैं उन टॉपिक्स के बारे में बता सकूं ताकि आप लोग का जो पाथवे है, जो रोड मैप है, थोड़ा सा इजी हो सके। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है कैस, आप देख रहे हो द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। आप में से सभी लोगों को पता होगा आप लोग को पढ़ना क्या चाहिए, क्या क्या आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, प्लेसमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। बट पता है प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? हमारे पास इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतना ज्यादा हम लोग को पढ़ना होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किसे स्किप किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। मैं वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि उस टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं होता, हम ऐसी चीज पढ़े जा रहे हैं जिनका प्लेसमेंट में कोई यूज ही नहीं है। तो इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छा सा करिकुलम या फिर उन टॉपिक्स के बारे में बता सकूं जिनको आप प्रिपेयर करो और प्लेसमेंट्स में आपको मदद मिल सके। तो खास तौर पे इसी के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग का जो रोड मैप है टू प्लेसमेंट टू अ डिसेंट कंपनी, मैं ऐसे नॉर्मल कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं, उन कंपनीज में आपको जॉब मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, टॉपिक्स के बारे में आप लोग को बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन टॉपिक्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उन टॉपिक्स को प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। आप लोग अपनी डायरी में या फिर जो भी नोटिस बोर्ड हो वहां पे नोट डाउन कर लो और एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 और 3 मंथ्स, लेकिन मैं टाइमिंग की कोई बात नहीं करूंगा। आप अपना सेल्फ पेस्ड लर्निंग यूज करो। जैसे भी आपको टाइम हो, आपके पास प्लेसमेंट्स में 1 महीने टाइम हो, तो आप कोशिश करो कि उन टॉपिक्स को 1 महीने में पढ़ लो। 3 महीने टाइम है तो उसको और भी अच्छे से डीपली 3 महीने में प्रिपेयर करो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कितना टाइम है आपके पास और कैसे पढ़ना चाहते हो। लेकिन इन सभी टॉपिक से गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि प्लेसमेंट्स में क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका एक टेस्ट हो या फिर आप कह सकते हो इंटरव्यू हो या फिर कोई भी टेस्ट हो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला जो टॉपिक है जिसे आपको प्रिपेयर करना है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, जावा हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ना है। उसमें फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, रिकर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके साथ साथ जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपने इस चीज को प्रिपेयर कर लिया तो आप ये समझ सकते हो कि आपने बहुत कुछ मास्टर कर लिया है। क्योंकि आगे जो भी आप चीज पढ़ने वाले हो, जो भी टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं, वो सारे इन्हीं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट होंगे। तो आप ध्यान रखना कि जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो, जो पढ़ो, उसे बहुत ही अच्छे से मास्टर करना, बहुत ही अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो ये है कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। आप जो भी फंक्शन लिख रहे हो, जो भी एल्गोरिदम बना रहे हो,
उसमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कोई भी फंक्शन दिया गया है, कोई भी एल्गोरिदम दिया गया है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकालोगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे, इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से इसको भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। दोस्तों अब जो तीसरा टॉपिक आता है वो ये है कि आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पता होना चाहिए। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में बात करें तो आपको लीनियर सर्च के बारे में पता होना चाहिए, आपको बाइनरी सर्च के बारे में पता होना चाहिए। सॉर्टिंग की बात करें तो आपको रेडिक्स सॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारे जो एल्गोरिदम्स हैं वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग बता दिया तो इसमें जो भी एल्गोरिदम्स आते हैं वो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। इन डीप में आप लोग को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन डीप आपको पता ही होगा कि सर्चिंग सॉर्टिंग कौन कौन से एल्गोरिदम्स है, आप गूगल भी करोगे तो आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के सारे एल्गोरिदम्स पता चल जाएंगे और उनको आप एक एक करके प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक एक एल्गोरिदम के बारे में आप लोग को बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं सारे एल्गोरिदम के लिस्ट आपको बता दूंगा या फिर आप लोग को मेल कर दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये हो गया सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जो भी एल्गोरिदम्स हैं वो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है, जो टॉपिक आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा स्ट्रक्चर का। आपको डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जैसे बेसिक एरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिंक लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके साथ ट्रीज जो होते हैं, हैश मैप होते हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इसमें भी मैं सारे टॉपिक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, उनके बारे में भी बता दूंगा। लेकिन आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपको एरेज के बारे में पता होना चाहिए, लिंक लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्यूज के बारे में पता होना चाहिए, जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में जैसे हीप्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे भी इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका जो भी प्लेसमेंट से पहले टेस्ट होता है, यानी कि कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है या फिर कोई भी ऑनलाइन हैकाथॉन होता है, कोई भी कंपनी अपना हैकाथॉन कराती है तो उनमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर होने चाहिए, क्वेश्चंस यानी कि ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए, तभी जाके आप उन कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई कर सकोगे और इंटरव्यू के लिए भी जा सकोगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको टेस्ट में भी मदद करने वाले हैं, साथ साथ में जो आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो वहां भी आपको हेल्प करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला इन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके पास 99% चांसेस होंगे कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपको बहुत ही अच्छी जॉब प्लस सीटीसी भी बहुत अच्छा आपको मिल पाएगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो पांचवा टॉपिक है वो ये है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अगर बात करें तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस के बारे में पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, डेटा हाइडिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज किया जाता है, ये सारा कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है, साथ में कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो दो जो टॉपिक्स थे, अभी मैंने डेटा स्ट्रक्चर की बात करी और आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में तो आपको बहुत ही अच्छे से कमांड होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने यहां तक प्रिपेयर कर लिया है तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग 70 to 80% जो भी आपका सिलेबस है वो आपने कवर कर लिया है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटाबेस का। आपको डेटाबेस अच्छे से आना चाहिए, आपको एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में पता होना चाहिए। एसक्यूएल क्वेरीज के साथ साथ आप एसक्यूएल क्वेरी तो लिख सकते हो, कोई भी आप कोई भी टेबल से डेटा फेच करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, इसके साथ साथ आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं, जो एसिड प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में पता होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता होना चाहिए, डेडलॉक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने पहले से डेटाबेस के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको डेटाबेस का भी बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी प्रिपेयर होने चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी नॉलेज आपके होने चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत बार कंप्यूटर नेटवर्क से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम
और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट इंटरव्यूज में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं उनमें उनमें इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए। अदर कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ये जरूर से प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जरूर से पूछे जाते हैं। और साथ में ही इनसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेसमेंट से पहले जो टेस्ट होते हैं उनसे भी क्वेश्चन उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर से प्रिपेयर कर लेना। दोस्तों, एक बेसिक सा ओवरव्यू था, मैंने इन डिटेल टॉपिक्स के बारे में नहीं बात करी, बट आप लोग को मैंने इतना टॉपिक्स को बता दिया है कि आप इनको अगर आप रिसर्च करते हो, इनको आप पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आई होप आपको बहुत अच्छे से प्लेसमेंट मिलेगा। दोस्तों, मैंने इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था प्लेसमेंट्स के दौरान, और मुझे प्लेसमेंट भी मिली है बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिसेंट। मैंने बहुत ही मेहनत किया। आप लोग भी अगर मेहनत करते हो, आईएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे न्यूटन स्कूल हो गया, मशाई स्कूल हो गया, ऑडिन स्कूल हो गया, ये सब फालतू के बकवास है, इनको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, पढ़ाई करते हो अच्छे से, तो आपको अपने दम पे जॉब मिल जाएगी, किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए इन फ्यूचर, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।